गुड मॉर्निंग बच्चों। शेक्सपियर हिंदी हाई स्कूल की तरफ से आजकल चल रहे लर्निंग फ्रॉम होम नाम के प्रोग्राम में मैं सोनल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश में एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा 25 मार्क्स का, वोकैबुलरी आएगी 4 मार्क्स की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 मार्क्स का, वोकैबुलरी 3 मार्क्स की, फिर एक अनसीन पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो 9 मार्क्स का होगा। राइटिंग सेक्शन में होंगे 19 मार्क्स और फंक्शन और ग्रामर में होंगे 30 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपको बोर्ड का पेपर आएगा। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्रामर का टॉपिक है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों? कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तो उस तुलना के ऊपर ये जो टॉपिक डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन है वो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्टली पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम बात करें तो इसमें मूल विशेषण का ही उपयोग होता है। मूल विशेषण मतलब जो विशेषण है वही का वही रूप उसमें विशेषण के रूप में रखा जाता है। जब किसी की समानता किसी दूसरे के साथ की जाती है तब हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। जब किसी की समानता किसी दूसरे के साथ की जाती है तब हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब वाक्य रचना कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले कर्ता का उपयोग होता है। कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता प्लस टू बी का फॉर्म, यानी सबसे पहले कर्ता लगेगा, उसके बाद टू बी का फॉर्म सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा एज और नेक्स्ट आएगा मूल विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा फिर से एज और उसके बाद जिसके साथ हम समानता दर्शा रहे हैं वह शब्द। सबसे पहले कर्ता प्लस टू बी का फॉर्म प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस जिसके समान है वह शब्द। जैसे कि कला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सरला। कला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सरला मतलब कला सरला जितनी ही सुंदर है। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो फर्स्टली क्या लेंगे, इसको सब्जेक्ट प्लस टू बी का फॉर्म प्लस नॉट प्लस सो, या फिर उसके ऑप्शन में एज का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस तुलना जिसके साथ हम समानता दर्शा रहे हैं वह शब्द। ओके। कला इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज सरला मतलब कला सरला जितनी सुंदर नहीं है। नेक्स्ट डिग्री का टाइप है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें मूल विशेषण के साथ ई आर प्रत्यय लगाने से कंपैरेटिव डिग्री का रूप बनता है। ई आर बच्चों ध्यान से समझना, सेंटेंस में एडजेक्टिव में ई आर लगाने के बाद तुलना दर्शक शब्द देन लगाया जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है THAN। देन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम इज़ टॉलर देन श्याम। जो टॉल है उसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया है? ई आर और उसके बाद लगाया है देन THAN। राम इज़ टॉलर देन श्याम। राम श्याम से लंबा है। अगर इसे हमें नेगेटिव बनाना है तो राम इज़ और नॉट लगा देंगे बीच में, राम इज़ नॉट टॉलर देन श्याम। ओके। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मूल विशेषण के साथ EST प्रत्यय लगाने से इसका सुपरलेटिव डिग्री का रूप बनता है और उस विशेषण के आगे वाला शब्द हमेशा द आर्टिकल जो है द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल निधि इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द ग्रुप। क्लेवर के साथ हम लोगों ने लगाया है EST और क्लेवर के जस्ट पहले हम लोगों ने लगाया है द। निधि इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द ग्रुप। निधि ग्रुप में सबसे होशियार लड़की है। अगर इसका नेगेटिव हम बनाते हैं तो निधि इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द ग्रुप। आया समझ में? 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में एक ही श्रेष्ठ
एक की श्रेष्ठता बतानी हो तब सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। अब है आगे कुछ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के कुछ रूल्स। उसमें है विशेषण के अंत में, मतलब एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो मात्र आर एंड एस टी लगता है। आर किस में लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री में, और एस टी लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? कंपैरेटिव में आर लगा दिया और सुपरलेटिव में लगा दिया एस टी। फिर वाई हो और उससे पहले अगर व्यंजन हो तो वाई का आई होकर ई आर कंपैरेटिव में और ई एस टी सुपरलेटिव में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि हैवी, तो हैवी का हो जाएगा हैवियर, वाई निकल के क्या लग जाएगा? आई ई आर। और हैवीएस्ट सुपरलेटिव में वाई निकल के लग जाएगा आई ई एस टी। उसी तरह से हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। फिर उसमें नेक्स्ट है छोटे एडजेक्टिव्स में अंतिम अक्षर के पहले वाला अक्षर स्वर हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके ई आर या ई एस टी लगाया जाता है। जैसे कि बिग, तो जी के पहले आई है, तो आई क्या है? वोवल है, वोवल मतलब स्वर है। तो बी आई जी, तो जब हम उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो जी जो है उसको क्या करेंगे हम लोग? डबल हो जाएगा और डबल जी ई आर हो जाएगा, मतलब बी आई डबल जी ई आर, बिगर। और सुपरलेटिव में हो जाएगा बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। नेक्स्ट उसी में है हॉट, उसी तरह से। तो टी के पहले क्या है? टी के पहले भी वॉवेल है ओ, तो एच ओ टी को डबल करके डबल टी ई आर, हॉटर एंड हॉटेस्ट। नेक्स्ट है अगर एडजेक्टिव बड़ा हो और दो या दो से अधिक स्वर हों तो उनके आगे मोर एंड मोस्ट लगाया जाता है। मोर किस में लगाया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि डिफ़िकल्ट, स्पेलिंग बड़ा है और स्वर भी ज़्यादा है, तो मोर डिफ़िकल्ट एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर है कुछ एडजेक्टिव्स के रूप अनियमित होते हैं। जैसे कि गुड का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा बेस्ट। उसी तरह से बैड, तो बैड का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में वर्स और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा वर्स्ट। तो इसी तरह से बच्चों आज हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में सीखा। फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक यू, बाय।